नमस्कार, हाय हेलो। मेरे कुछ वीडियो में कुछ टॉपिक अधूरे अधूरे से लगते हैं। जिनको समझ में आ सकते हैं वो तो बहुत जल्दी समझ सकते हैं, पर बहुत कम लोग। मन में तो आया कि बोल दूँ कि ये चीज़ें हर किसी को समझ में आने वाली नहीं है, पर और जिनको समझ में आ सकती है उन्हीं को आ सकती है। पर जिनको नहीं समझ में आती है उसमें भी अच्छे लोग हैं, और जिनमें को समझ में आती है उसमें भी अच्छे लोग हैं और बुरे लोग हैं। कुछ लोग जल्दी समझ लेते हैं, कुछ देर से। तो मुझे लगा कि मैं कुछ डिटेल में सेलिब्रेशन, गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन के बारे में फिर से बात करूं। गुरु और शिष्य। मैंने बोला कि हमारे स्कूल में शिक्षक दिवस मनाया गया था, तो हमारे कुछ टीचर हमें समझाने लगे और बोलने लगे कि वैसे टीचरों के अलावा बाहर से भी कुछ लोग मिले इधर उधर से। उन्होंने भी बोला कि एक शिष्य के कारण ही गुरु की वैल्यू होती है। ये बात मैं पहले कह चुकी हूँ, कुछ लोगों को बोर लगेगा, पर कुछ लोगों के लिए यह डिटेल ज़रूरी है। उससे गुरु की उपाधि गुरु क्यों बोला गया? क्योंकि शिष्य थे। शिष्य रहे जब भी गुरु कहलाएगा। गुरु नहीं, शिष्य नहीं तो गुरु नहीं, गुरु नहीं तो शिष्य नहीं। कहना ये भी था कि अच्छे गुरु को अच्छा शिष्य मिलना भी भाग्य है। वैसे भाग्य क्या बोलना, अच्छा गुरु और अच्छा शिष्य। गुरु जो पढ़ाता है, शिक्षा देता है, जो आचरण सिखाता है, वो जिसे सिखा रहा है वो अगर सीखना ही नहीं चाहे, आचरण को छोड़कर दूसरी कुछ चीज़ें सीखकर उसका गलत प्रयोग करे, मतलब वो आचरण का बुरा हो। और अच्छे गुरु से मतलब है रहा है कि आचरण प्लस कलाओं के साथ ज्ञान, अच्छे आचरण के साथ। तो अच्छा गुरु वो शिष्य को वैल्यू नहीं देना चाहेगा, और एक अच्छा शिष्य भी एक गलत गुरु को वैल्यू नहीं देना चाहेगा या देना चाहेगी। कहते हैं कि जिसमें हो वही समझ सकता है। अपने स्वभाव के कारण ही, अपनी दिल आत्मा के कारण ही समझ सकता है। बाकी जो दिखावा करते हैं, डर के करते हैं, जो दिल से नहीं मानते हैं, वो खुद समझना नहीं है। और दिल से मानना वो एक समझ है, दिल से, आत्मा से। हमने बचपन में लाइन सुनी थी और रटने लगे और बोलने लगे, और बहुत गहरी बात है वो, और तभी समझ में भी आई थी। फिर हमको धीरे से किसी ने समझाया, और ऐसे भी समझ समझ की बात है। समझ समझ के समझो, समझ समझ के जो न समझे वो हमारी समझ से ना समझ है। एक गुरु ने बोला कि मुझे तुम मिले, एक बोलने के लिए बोला, वो भाग्य शब्द बस यूज़ कर लिया। तुम मिले तो मेरी वैल्यू है, तुम नहीं मिले तो मेरी वैल्यू नहीं है। एक शिष्य ने गुरु को बोल दिया कि आप हमें मिले तो मेरी वैल्यू है, आप नहीं मिले होते तो मेरी भी वैल्यू नहीं है। वैसे इस तरीके से बोला नहीं था, वो थोड़ा सा इधर का उधर हो जा रहा है। और डिपेंड कि हर बच्चा जो ऐसे सीखने वाला जल्दी से मिल जाए
टीचर कंप्लेन करते थे कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। तो वो कुछ टीचर बोला गया कि तुमको मतलब ठीक से बताते नहीं आ रहा है, सिखाते नहीं आ रहा है। डिपेंड है। पिक्चर देखी तारे ज़मीन पर, वो पिक्चर में बच्चा घर के माहौल से परेशान रहता है, बाहर के माहौल से भी परेशान रहता है, कुछ टीचर भी उस पर चिढ़ते हैं या और डिप्रेशन में रहता है। उसको बार बार इतना डांट डांट के उसका आत्मविश्वास कमज़ोर कर दिया जाता है कि वह ठीक से पढ़ नहीं पाता। और दूसरा, वो पेंटिंग में इंटरेस्टेड है, तो वो जो पिक्चर में टीचर रहता है उसकी समस्याएं समझता है और उसे ठीक से कुछ जो उदाहरण से वो समझ सकता है वो उदाहरण लेकर उसको समझाया जाता है। उसकी घर की प्रॉब्लम तक की भी सॉल्व करी जाती है टीचर के द्वारा, घर के सदस्यों को भी समझाया जाता है। वो बच्चा पहले जल्दी नहीं सीख पाया, पर वो बुरा नहीं था। न टीचर बुरा है न बच्चा बुरा है, दोनों ही अच्छे हैं, अच्छे आचरण के, अच्छे स्वभाव के। और वो बच्चा हो सकता बहुत टैलेंटेड भी हो सकता था वही उम्र में, और दूसरी सिचुएशन और दूसरे माहौल या थोड़ा कुछ क्या बोल सकते हैं। अब वो जब बोलते आएगा तब बोलूँगी, ये ध्यान में आएगा। मतलब वो बच्चा अच्छा टैलेंटेड और अच्छे आचरण का था। उसका टैलेंट नहीं दिख पा रहा था, वो नहीं कर पा रहा था कुछ कारणों से, बाकी वो था। ऐसा नहीं है कि उसमें जो बता दिया कि सिर्फ पेंटिंग को लेकर पेंटिंग करेगा, पेंटिंग के साथ वो जो मैथ्स में कमज़ोर था या इसमें था उसने करा, टीचर ने करवाया भी। समझने समझाने का एक ये रहता है, इंटरेस्ट जगाने का, एक सही चीज़ समझते हुए करने का। मेरा भी आत्मविश्वास बहुत कम करने की करी गई, बहुत हंसी उड़ाई गई, बहुत अड़ाया गया। और ऊपर से टीचर्स में आपस में लड़ाइयाँ होती, हड़तालें होती। थे अच्छे टीचर्स, मैं ये नहीं कह रही, पर कुछ टीचरों के कारण प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ स्टूडेंट के कारण भी। और वैसे में कुछ टीवी पे प्रोग्राम आने लगे, तो उसमें मैंने देखा अपने को मजबूर करता है। कोई समझाने वाला भी मिले मेरे को पिक्चर दिखाते वक्त। किसी ने गलत समझाने की करी पिक्चर दिखाकर, किसी ने सही समझाने की करी। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि कौन कौन थे। तो उन्होंने वो पिक्चर देख के कि ऐसे कचोट रहे हैं, ऐसे नहीं चाहते कि हम सीख पाए, बढ़ पाए, समझ पाए, अड़ाना चाहते हैं। बस वो खुद आगे बढ़ना चाहते हैं और दूसरों को गिरा के आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई उनसे अच्छा कर ले उनको बर्दाश्त नहीं होता है, इसी को ईर्ष्या कहते हैं। अच्छा कर ले और उसको सही यूज़ में ले। अगर चलो किसी को डाउट हो कि मैं सही यूज़ नहीं ले पाऊँ, तो वैसा तो था नहीं। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि अपन सोचते थे कि कुछ भी सीखेंगे अच्छे के लिए सीखेंगे और अच्छा ही करेंगे। तो कुछ शो था कि क्या था पता नहीं, उसमें बताया गया कि बच्चे बोलने में धीरे धीरे बोलने में किसी को कोई अच्छा वाला बोलता रहता है, उसकी बार बार इतनी मजाक उड़ाओ, वो बोलना शुरू करता है तो उसको कोई बार बार इतना मतलब बोलने से पहले रोकता है, ये करता है, तो बोलने का आत्मविश्वास भी ख़त्म हो जाता है, मन की बात कहने का या दूसरा, और ये हकलाने लगता है, डरने लगता है, कंफ्यूज रहने लगता है। तो वैसे में अपन बराबर उसको उस आत्मविश्वास को जाने मत दो। वो लोग अड़ा रहे, उन पर ध्यान मत दो।
बार बार ये। और वो लोग नहीं है, वो ज़्यादा कि इधर रहे तो उनके सामने से हटकर दूसरी जगह करो। वैसे उनसे लड़ना ज़रूरी है, वो आज मेरे साथ कर रहे, कल किसी और के साथ कर रहे, पर वो लोग है ना पावर देखकर छुपते छुपाते करते हैं। किसके सामने का मतलब छोटा बड़ा पावर, कौन सुनने वाला नहीं सुनने वाला, और ज़्यादा एक जन को अकेला पाकर ज़्यादा जन का अटैक करना। ये हो गई एक बात, ये मेरे साथ हो रहा था। दूसरी बात कि ये जो बोलने का रहता है, किसी किसी के टंग, ये जीभ का जो ये रहता है कि इसको यहाँ पे बोलने में, ल बोलने में, र बोलने में, प बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। वैसे शब्द मायने नहीं रखते हैं, भावना मायने रखती है, पर फिर भी है एक तरीका, और वो तभी बताया गया था और बहुत पसंद आया था। और इसमें कि जैसे ल बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो एक ऐसा टीचर रहते हैं कि वो उस व्यक्ति को जिसको ल नहीं बोलते आता है उससे भी बोलवा सकते हैं, उसका आत्मविश्वास बढ़ा के, उसको उसकी जवान का टंक किधर कैसा जा रहा है, कैसा उससे बोलवाया जा सकता है। जैसे कि तू यहाँ टच करके बोल सकता है, या नॉर्मली अगर सबका ल यहाँ से बोलने से निकल रहा है और तेरा नहीं निकल रहा है, तो तू हो सकता है इधर टच करने से हो सकता है। ल र श रहता है, कुछ लोगों का रहता है और कुछ प्रॉब्लम रहती है। पर जो हो सकता है ल नहीं बोल पा रहा हो, र नहीं बोल पा रहा हो, या श नहीं बोल पा रहा हो, या एक टंक पे चढ़ ही गया है उसने शुरू से इसमें, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका आचरण अच्छा है या बुरा है। तो वैसे कुछ एपिसोड देखे, कुछ ये देखा, तो फिर लगा कि हमारी क्लास तो खाली जा रही है। हमारे पीछे तो बहुत बोलने वाले लोग रहे कि ये लोग खुद ही नहीं पढ़ते हैं, ये पढ़ते नहीं हैं, तो इनको हम पढ़ाए क्या। पर वहीं दूसरे लोगों ने बोला कि तुमको पढ़ाते ही नहीं आ रहा है। वो जैसे पढ़ाते हैं कुछ बिना समझाए, बिना ये करे, और कुछ अलग ही तरीके से, और फिर अपनी पक्षपात करते हैं इसका बच्चा उसका बच्चा, या ट्यूशन वगैरह से। तो वो टीचरों के खिलाफ कुछ टीचर खुद ही बोले। अब जो भी हो, और दूसरी तरफ टीवी की, सबने बहुत बोला कि टीवी देख के बिगड़ते हैं, बिगड़ने का। अब कैसे देख रहे और कैसे समझा रहे, समझाने वाले ऐसे बैठ जाते हैं कुछ लोग जो अच्छी बात को भी गलत बात के भिड़ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं जो पूरा सही अच्छे से समझाते हैं, और कोई कितना भी किसी को समझाए नहीं समझाए, वो कौन कितना किस कारण खुद समझता है, ये उस पर भी डिपेंड है। तो एक एपिसोड में देखा कि चलो अब कोई पढ़ाने वाला नहीं मिल रहा, तो अपने को अ आ ई उ आ गया। तो थोड़ा सा जो भी बुक में लिखा है उससे अपन पढ़ते हैं। टीचर नहीं आ रहे तो क्या करें, वैसे बुक भी नहीं मिल रही थी। और ऐसे ही रहते, और इसमें ऐसा तो ऐसा तो ऐसा। अब कैसे बोलूँ कि एकदम कुछ किताबी शब्द रहते हैं जो हमने सुने ही नहीं थे, यूज ही नहीं होते, उनका मीनिंग भी नहीं समझता है। हिंदी के हमारी बोलचाल में अलग शब्द यूज़ किए जाते थे, और किताबों में कुछ किताबों में अच्छे से समझाया हुआ रहता है, कुछ में नहीं। तो अब टीवी देखकर मन में आया कि चलो लंगड़ी लंगड़ी, अब थोड़ा सा किताब में पढ़ लेते हैं, खुद अपन आपस में स्टूडेंट आप एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या समझ में किसको कितना आता है, कितना ये करता है। तो ऐसे ही मैं कुछ मेरी सहेलियों के साथ बातें करते हुए बैठी करी। एक टीचर ने सुन ली, उन्होंने बहुत तारीफ, मतलब बहुत ये करा। अब ऐसा लगता है कि ये लोग कहाँ की कहाँ भी जोड़ते हैं, इसमें भी कि हाँ बनी बनाई प्लानिंग या ये। और अगर मैं झूठ भी बोल रही हूँ तो चलो मैं तो कसम खा सकती हूँ अपनी। अब उसमें अगर मेरे को याद सही गलत आ रहा है तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है,
मैं अपनी कसम ही खाऊंगी। तो वैसी कोशिश करी। फिर डिस्कस करा कि अरे मुझे कुछ, मैं अलग बोल रही, मेरी फ्रेंड अलग बोल रही, ये अलग बोल रही, अब वो अलग बोल रही। अब फाइनल कौन करेगा? उसके लिए भी अब एक टीचर चाहिए या कोई फाइनल करने वाला चाहिए। तो एक टीचर मिली कोर्स की बात से। कौन सा सब्जेक्ट था बराबर याद नहीं है, किताब में से पढ़ रहे थे, कर रहे थे। तो वो टीचर ने अब थोड़ा सा इधर समझाया, फिर दूसरा टीचर आ गया, थोड़ा सा इसमें ऐसे करके कुछ डिस्कस हुआ। एक टीचर को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो उसमें अब जो भी समझाया करा कि हाँ ये सही है, इतना गलत है, इतना ऐसा है, और उसमें ही फिर टीचरों में भी थोड़ी सी नोक-झोंक होने लगी। स्टूडेंट बांट लिए गए। कुछ टीचरों ने मेरा पक्ष लेना पसंद करा और बताना ये भी समझ पड़ा कि हाँ मतलब अगर ये ठीक से समझ में नहीं आया, इसको ऐसा या वैसा। ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरह से समझी उस चीज़ को या नहीं समझी, पर फिर भी उन्होंने बोला इतना समझना यानी बहुत सही। ये बहुत लंबा हो रहा है, बोलेंगे ये अपनी अपनी वाली हाके जा रही है। तो मुझे किसी को ऐसा मेरे को लेकर नहीं बताना है, पर फिर भी उठी हुई और कुछ लोगों को जवाब तो देना ही है फिर भी। तो कहते हैं कुछ लोग कि जो आश्रम में सन्यासी बैठे हैं वो स्कूल के टीचरों से उनका ओहदा बड़ा ही रहता है, चाहे स्कूल की हो या चाहे आश्रम की हो। गुरु दोनों कैसे है उस पर डिपेंड करता है। स्कूल के टीचरों को भी भरपूर धर्म का सब, मतलब जो राम भगवान वगैरह का सब का अच्छे से मालूम था। कुछ टीचरों को कुछ यहाँ के थे, कुछ बाहर के थे, और बोला गया कि जो बाहर के हैं वो भी पूरे सही नहीं हो सकते, मतलब कुछ हो सकता है बाहर के कुछ एक दो सही हो, एक दो गलत हो, और जो लोकल के यहाँ के हैं कई वर्षों से उसमें कुछ सही हो कुछ गलत हो। तो ऐसी बात हुई। फिर पाँव पढ़ाना, इज्जत, आदर, सत्कार। तो एक गुरु ने एक शिष्य का सत्कार किया, आदर किया, उसको समझा कि मेरे को उसकी प्रॉब्लम समझते हुए उससे मतलब कुछ भी उस पर घमंड नहीं करा कि अरे तू तो मैं नहीं मिला होता तो तू ऐसा न वैसा न वैसा, मतलब जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं उसके साथ उसको परेशान कर रहे हैं और उसको ठीक से समझाने नहीं दे रहे हैं, सता रहे हैं, उसका आत्मविश्वास कम कर रहे हैं और वो अच्छा है, तो वही काम गुरु भी कर दे, वो डिपेंड है। पर अगर एक अच्छे शिष्य और अच्छे गुरु की बात हो रही है, अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग बार बार शिष्या और वगैरह वगैरह मैं नहीं बोल सकती। तो पैर पड़ना कि शिष्य के द्वारा गुरु के पैर पड़ने चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, रिस्पेक्ट। तो टीचरों ने बोला वैसे तो फिर टीचरों ने भी शिष्यों के पाँव पड़ना चाहिए अगर एक अच्छे शिष्य की बात है तो पैर पड़े, नमस्कार करें, सलूट मारे, हाथ मिलाए या नज़रों से सम्मान करे, दिल से आत्मा से सम्मान करने की बात अलग है। अब पैर पड़ के भी कपट है, ये बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, पर फिर भी अब बुरी बात इतनी बार दोहराई जाती है और बार बार सुन के हालत है कि क्या मालूम कैसा रहता है और किसको याद रह जाता है किसको नहीं है इसमें। तो एक बार और सही, पैर पड़ के, हाथ जोड़ के, हाथ मिलाकर या सलूट करके, कैसे भी दोनों तरह के व्यवहार होते हैं, अच्छे और बुरे। मन पर रहता है, नज़रों से
हाँ, नजरें भी लोग एक्टिंग समझते हैं ना, नज़रों में ऐसा भाव आना चाहिए, ऐसा, अभी क्या बोलना। तो ऐसी बात ही हुई। फिर आश्रम, तो आश्रम में जो गुरु रहते हैं वो एक धर्मतंत्र मंत्र के जानकार कहलाते हैं, और वो भी प्रवचन वगैरह देकर आचरण से संबंधित ज़्यादा बताते हैं। और उनमें से कुछ लोग ऐसे समझाते हैं कि मेरे को तो सही में उनका समझाना गलत ही लगता है। हाँ, कुछ अधूरे पॉइंट रहते हैं, कहने में आ जाते हैं कि एक लाइन मन में ये ऐसी बोली तो वो ठीक रहती है, पर वो सब डिपेंड है। कभी कभी क्या होता है, एक लाइन ये बोलते हुए दूसरी लाइन पे इसमें चले जाते हैं। पर कुछ लोग जो बहुत ही अलग रहते हैं ना, वो रहते ही है। जैसे बोलते हैं कि भारत ये मनाओ वो मत मनाओ। मदर्स डे का मैंने सुना था, इसलिए बोला था कि भाई मदर डे। अब मेरे को इसका प्रोनाउंसिएशन गलत ही लग रहा है, फिर चलिए फिर से प्रोनाउंसिएशन पे नहीं, पॉइंट, जिनको हंसना है हंस लो। तो कि भाई भारत में 12 महीने माँ की इज्जत होती है, और विदेशों में एक ही दिन इज्जत करते हैं। डिपेंड है, विदेश हो कि भारत हो, माँ की इज्जत हो या सभी का हो। राम की इज्जत की बात कर लो, राम बहुत दिन तक दूर रहे, आए, इतने दिनों बाद आ रहे हैं, तो वो खुशी थी। फिर राम तो साथ में रहने लगे, तो फिर हर साल दिवाली मनाने की क्या आवश्यकता थी। अयोध्या मतलब उस समय से हर साल दिवाली मनाई गई ना। और वो तो जो समझते हैं नहीं समझते हैं। और राम के आचरण को कौन महत्व देता है? और राम नाम तो कितने ही जन के हैं, तो सभी राम एक जैसे तो नहीं है। विष्णु कितनों के नाम है, सभी विष्णु एक जैसे नहीं है। और शिव दुर्गा कितनों के नाम है, मतलब कितने जनों के नाम है? अभी आया। गणपति बप्पा माँ को बहुत पूछते थे, तो वो तो मदर्स डे मनाने का बिल्कुल मना नहीं करेंगे। चलो मदर्स डे पे दुर्गा की पूजा कर लेते हैं, जगत माता की। पर जगत माता अगर बोले कि मैं तो माँ गणपति के कारण बनी, कार्तिकेय के कारण बनी, अब लोग माने या ना माने, बोले कि माँ का कार्तिकेय इनका बेटा है, गणपति, जो भी उल्टा सीधा या जैसा भी, पर एक सही व्यवहार वालों की बात में बात करते हैं। मतलब एक जो समझ जाएंगे वो समझ जाएंगे, फिर बाद में और मैं डिटेल करती हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। अभी मुझे जो पॉइंट पकड़े रहना है वही बताना है। तो भाई माँ का दिन भी है, बच्चे का दिन भी है भाई, पर वो डिपेंड करता है कौन सी माँ और कौन सा बच्चा, कौन सा गुरु कौन सा शिष्य। और वैसे तो बात सही है, एक दिन रिस्पेक्ट करने से नहीं होता है। जो सही में कुछ लोग करते हैं दिखावे के लिए, एक दिन के लिए, फॉर्मेलिटी, शोबाजी, और कुछ लोग करते भी हैं, एक दिन स्पेशल मनाते भी हैं, पर वो 12 महीने भी पक्के रहते हैं। 12 महीने, अब बोल लो तो सिर्फ 12 महीने, कौन से साल के 12 महीने? कहीं गलत फहमियाँ हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, और कुछ लोग उसको और बिगाड़ने में शुरू कर दे हैं, गलत फहमियाँ पैदा भी करते रहते हैं और बढ़ाते भी रहते हैं अच्छे लोगों के बीच। फहमियाँ हो गई, वो सही गलत का विद्रोह कर रहे हैं, उन्होंने कुछ आधा अधूरा देख लिया, या जिस तरीके से दिखाया या सुनाया गया पूरी एक सिचुएशन बनाकर, तो उन्होंने सही गलत पक्ष के कारण एक दूसरे से लड़ना पसंद करा। पर फिर भी वो दोनों है एक दूसरे के साथ ही। इसने समझा कुछ, उसने समझा कुछ, तो
तो भी जो खुश हो रहे हैं ना, वो फिर भी गलत है, क्योंकि बुरे बुरे ही रहते हैं, अच्छे अच्छे ही रहते हैं। वो उनसे दिल से, आत्मा से नहीं कर सकते। हाँ, एक तंत्र मंत्र वशीकरण के द्वारा, और ये कि गलत फहमी के कारण ही हुआ है। एक किसी को भूल भुलैया हो गई, वशीकरण हो गया। वशीकरण सुना है? होश गंवाना। उस कारण अगर हुआ, मतलब वो किसी ने करवाया उससे कठपुतली बनाकर, हिप्नोटाइज करके, तो वो खुद तो नहीं है, कोई बुरी आत्मा का प्रभाव आ गया। पर हर देश में है। रक्षाबंधन का ले लेते हैं, रक्षाबंधन बोला जाता है। तो रक्षा धागा एक शिष्य गुरु को बांध सकता है, एक गुरु भी शिष्य को बांध सकता है। अच्छा गुरु शिष्य एक दूसरे के रक्षक होते हैं। एक माँ को बच्चा बांध सकता है, माँ रक्षक नहीं होती? होती है। एक बच्चे को माँ भी बांध सकती है, बच्चा भी माँ का ख्याल रखता है ना, रक्षा करता है। कैसे, किन परिस्थिति, कैसे, इसमें कब क्या। एक पिता बच्चे को बांध सकता है और बच्चा पिता को बांध सकता है। सभी रिश्तों में, काका काकी हो, मामा मामी हो, फ्रेंड्स हो, क्यों फ्रेंड्स एक दूसरे की रक्षा, अच्छे स्वभाव की बात है, अच्छे सही गलत साथ देने की बात है। रक्षाबंधन, जो एक दूसरे के रक्षक हो, वो सभी एक दूसरे को बांध सकते भाभी हैं। ननंद हो, सास बहू हो, ससुर जमाता हो, साड़ू भाई हो। साड़ू भाई एक दूसरे को क्यों नहीं बांध सकते? रक्षा सूत्र। जीजा साली हो, डिपेंड है पर स्वभाव पर। रक्षा सूत्र है तो रक्षा सूत्र से ही बांधते जाना चाहिए। सही प्रार्थना, सही कसम के साथ। कसम अपनी, सही नियत सोच आचार के साथ सही प्रार्थना, शब्दों की हेरा फेरी से नहीं। इसलिए उसमें वो बोलते हुए, इंक्लूड करते हुए, सिर पे हाथ रखते हुए कसम लेना। हाँ, मैंने कुछ रिश्ते लिए हैं, बोले हैं, कुछ मुंह बोले भाई हो, कुछ ऐसे दोस्त भाई हो जिनको मैंने राखी बांधी हो, और शायद उसमें से एक आध भाई ऐसा भी है जिसके साथ प्रार्थना, कसम बहुत पहले, आज से शायद 30 साल पहले ही ये कसम प्रार्थना करते हुए धागा बांधा हो एक दूसरे के हाथ में। वो भी कसम ऐसे कि कभी से कभी टूटने वाली नहीं, दिल से, आत्मा से, सही अच्छे आचरणों का। और वो डिपेंड है, हमसे जितना हो सके उतना हो सके, किन परिस्थिति, किन हालतों में अगर हम वो चीज़ सामने रहती है और सही गलत जानते हुए हम गलत कर रहे, पीठ पीछे कुछ, सामने कुछ नियत, और एक ये कि हाँ भाई इधर ये पल्ला भारी है, भले दिल नहीं मान रहा है पर इसमें फ़ायदा दिख रहा है, और मतलब ये कपटी स्वभाव वाला। बाकी बांध कर जबरदस्ती कराया जा रहा हो तो वो बात अलग है। बहुत है। तो मुझे तो ऐसी कसम लेने में कोई अफसोस नहीं है कि ज़माना ऐसा ही है, बुराई करे बिना ऐसा नहीं। और फिर मैं आगे बोलूँगी पर एक लाइन बोलती हूँ। मेरे पीछे बहुत कुछ लोगों ने दोहराना शुरू करा कि अच्छाई की पहचान, सब अच्छा रहेगा ना तो अच्छाई नहीं रहेगी। अच्छाई की पहचान बुराई से है। मेरे को ठीक से बोलते नहीं आ रहा है। जब तक बुरा नहीं रहेगा तो अच्छाई की वैल्यू नहीं रहेगी। बात पूरी तरह से गलत है। अच्छे तो साथ में रह सकते हैं और अच्छा स्वभाव भी। बस वो कन्फ्यूजन जो चल रहा है अच्छे बुरे के, मैं ये डिटेल बहुत इसमें जाएगा और वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं बाद में ही बताऊंगी। मुझे इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है,
डाउनलोड करने के लिए इतना इंटरनेट नहीं रहता और देखने वालों को भी प्रॉब्लम होती है। वैसे बहुत कम लोग देखना चाहेंगे और कुछ लोग देखेंगे भी तो सिर्फ इसलिए बात कहीं की कहीं जोड़ सके, या फिर ब्लॉक करके ये चैनल कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। और ज़्यादातर लोग तो मुझे लगा ऐसे ही है। अरे डर कैसा, अगर बुरी हुई तो ले रही ना, अपनी कसम ले रही, प्रार्थना कर रही। तुम अच्छे हो तो फिर क्यों होने दो बुराई को एक्सपोज। निर्णायक और कंफर्मेशन करने वाले, न्याय सुनाने वाले, उनको भी कसम लेना पड़ेगी, पर खुद की कसम और फुल गारंटी के साथ कि वो गलत पक्षपात नहीं कर रहा है, ईर्ष्या देश के कारण नहीं बोल रहे हैं, गलत नियत सोच आचार करके नहीं बोल रहे हैं। और कब? 1-2 मिनट के लिए नहीं। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं चलो 2 मिनट, वो 2 मिनट भी फिर भी कपटीज रहते हैं, पर फिर भी कैसे तो भी करते हैं वो लोग। फिर बोलते 2 मिनट पहले का किसने देखा, 2 मिनट के बाद का किसने देखा, और सबसे ज़्यादा पहले बाद आखिरी उनकी मर्जी से करते हैं वो लोग। उनको फिर अगर निकालना रहा ना तो 400 वर्ष पहले का भी ऐसा खींचते हैं कि क्या बोलना। उनकी मर्जी हो तो पहले की बात करो, उनकी मर्जी हो तो अभी की बात करो, उनकी मर्जी हो तो फ्यूचर का सोचो। तो ये तीनों कालों के बारे में भी मैं बाद में बात करूँगी। अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, सी यू।